अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु तस्बीह ऐसी नमाज़ है कि इसकी अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है। इसके पढ़ने से सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस नमाज की तालीम फ़रमाई और फ़रमाया था कि हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ लें और अगर हो सके तो इस नमाज को हर जुमे पढ़ लें, वगरना एक महीने में एक मरतबा पढ़ लें, नहीं तो एक साल में, अगर साल में भी ना पढ़ सके तो एक ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। इस नमाज की जमात करवाना अहनाफ के यहाँ जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नफल नमाज है और नफल नमाज की जमात अहनाफ के यहाँ जायज़ नहीं है। इस नमाज का तरीका ये है कि इसमें ये कलमात हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये कलमात जो हैं वो इस नमाज में 300 मरतबा पढ़ने हैं। 4 रकत नमाज है और हर रकत में 75 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। तरतीब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नीयत बांधनी है। नीयत बांधने के बाद सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ये कलमात 15 मरतबा पढ़ने हैं। जब ये कलमात 15 मरतबा पढ़ लें तो इसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़नी है और साथ कोई सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद ये कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद रुकू में चले जाना है। रुकू में जाके रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये कलमात फिर पढ़ने हैं। फिर रुकू से खड़े हो जाना है, यानी कि कोमा में रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद फिर इन कलमात को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर चले जाना है सजदे में। सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला यानी सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इन कलमात को यानी पहले सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर पहला सजदा करने के बाद जब जलसे में बैठें, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो बैठना होता है उसको जलसा कहते हैं, तो जलसे में बैठने में भी 10 मरतबा इस कलमात को पढ़ना है। और उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना है। उसी तरह पहले सजदे की तरह दूसरे सजदे में भी सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। इसी तरह एक रकत मुकम्मल हो गई और इसी तरह 4 रकतें मुकम्मल करनी है। पहली रकत में 75 मरतबा मुकम्मल हुआ, इसी तरह दूसरी रकत में भी 75 बार हुआ, 150 हो गया। इसके बाद दरमियानी अत्तहियात बैठने के बाद फिर जब दूसरी 2 रकतें पढ़नी है तो उन 2 रकात में भी इसी तरह तरतीब यही है जो मैंने पहली रकत की बताई, इसी तरतीब में आपने पढ़ना है।